बच्चों, ये वीडियो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के, आज हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट राइट कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन की बॉल होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि कपूर की बॉल, जैसे कपूर की गोली होती है ना, वो टाइम के साथ कोई भी सॉलिड या लिक्विड उसके अंदर ही नहीं बचता। जैसे कि कपूर की गोली होती है, हम उनको रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है और ना वहाँ पे कुछ लिक्विड बचता है और ना ही कुछ सॉलिड बचता है। तो ऐसा क्यों होता है? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। जब एक स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड से गैस में, बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और नेफ्थलीन बॉल क्या करती हैं? अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजीली। और जो ये नेफ्थलीन की बॉल होती है ना, ये सब्लिमेशन आराम से कर लेती हैं टाइम के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो हमें दूर तक कैसे पता चल जाता है, हम उसको कैसे सेंस कर पाते हैं? पार्टिकल ऑफ परफ्यूम मिक्स इन एयर। जो परफ्यूम के पार्टिकल होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। एंड और ट्रैवल एट हाई स्पीड, और बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं, चलते हैं। टू रीच अवर नोस्ट्रिल, और हमारी जो नोस्ट्रिल होती हैं उन तक पहुंच जाते हैं। व्हेन दीज पार्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विद ओल्फैक्टरी नर्व्स इन आवर नोज। जो हमारे नोज की ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, जितनी भी नर्व्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। ए सेंसेशन ऑफ प्लेजेंट स्मेल इन क्रिएट, और क्या होता है, एक अच्छी सी स्मेल की प्लीजेंट स्मेल क्रिएट हो जाती है, हमें पता चल जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर शुगर और ऑक्सीजन। हमें ये बताना है, हमें कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, उससे कम किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। तो ये हमें पता है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल में होता है। तो सबसे ज़्यादा शुगर में, शुगर चीनी में, उससे कम वाटर पानी में, और सबसे कम गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब ये देखो, 25 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, लिक्विड में भी बर्फ भी होती है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, और सॉलिड पानी भी होता है, लिक्विड भी होता है। और 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमें लिक्विड भी मिलेगा और गैसेस स्टेट भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन। हमें 2 रीजन बताने हैं। व्हाट एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? देखो, लिक्विड हैव डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड दे हैव नो फिक्स शेप। जो लिक्विड होता है उसकी डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और कोई फिक्स शेप नहीं होती एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाटर शो ऑल दीज अबो प्रॉपर्टी। वाटर है वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है कि कितने डिग्री रूम टेम्परेचर के ऊपर। दस वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वही बात आ गई कि जो आयरन अलमीरा होती है, अलमारी होती है, वो हमारी सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर? देखो, दे हैव डेफिनेट मास, इसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये रिजिड होती है, फिक्स्ड शेप होती है। एट रूम टेम्परेचर एन अलमीरा शो ऑल दीज प्रॉपर्टी, और रूम टेम्परेचर के ऊपर अलमीरा ये सारी प्रॉपर्टी शो कर देती है। दस एन आयरन अलमीरा एट रूम टेम्परेचर इज सॉलिड। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब ये पूछा है, देखो, आइस होती है, बर्फ होती है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस एक ही होता है, उसके ऊपर ज़्यादा कूलिंग आइस क्यों देती है, जबकि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पानी कम कूलिंग देता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये सारा लेटेंट हीट के ऊपर डिपेंड होता है। आइस एट 273 केल्विन टेम्परेचर हैज़ लेसर एनर्जी, उसके पास कम एनर्जी होती है, देन वाटर के कंपैरिजन में एट द सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पे। वाटर हैज़ एन एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो वाटर होता है उसके पास थोड़ी सी लेटेंट हीट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न, सॉलिड वाटर और स्टीम। अब देखो, 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो उबलता हुआ पानी होगा वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, या जो भाप होगी वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। स्टीम एट 373 केल्विन हैज़ मोर एनर्जी। जो स्टीम होती है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, वो ज़्यादा एनर्जी ले लेती है, तभी तो पानी को छोड़ के और वाष्प में कन्वर्ट होकर ऊपर चली जाने लग जाती है। देन वाटर के कंपैरिजन में द सेम टेम्परेचर, इसी सेम टेम्परेचर पे स्टीम हैज़ एन एडिशनल लेटेंट हीट। क्या हो जाता है? स्टीम के पास एडिशनल लेटेंट हीट होती है ऑफ वेपराइजेशन के कारण। और जो लिक्विड होता है
वो पानी उबलता रहता है उसके पास कम होती है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कंटेनर के पानी को छोड़ा नहीं है, और गैस के वेपर के पास इतना पानी आ जाता है, भाप के पास इतनी हीट आ जाती है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखो अरेंज करना है इनको फॉलोइंग वे में। जब सॉलिड को हम ऐसा यहाँ पे क्या करते हैं कि लिक्विड में क्या कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, हीट देते हैं। और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, वेपोराइजेशन हो जाता है। सी पॉइंट क्या है इसका, गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसके लिए क्या करते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको सॉलिडिफिकेशन। और देखो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मैंने पहले भी बताया था, सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन बॉल में आया था। और उसी तरीके से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, तो वो भी क्या होता है, सब्लिमिनेशन। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं।